पुराने शहर के ऊंचे दरवाजों पर जब मगरिब का सुर्ख रंग धीरे धीरे रात की स्याही में घुलने लगा, उसी वक्त एक आदमी, नाम उसका सईद, बाजार की तंग गलियों से गुजरता जा रहा था। कंधे पर पुरानी सी चादर, पांव में घिसे हुए खुस्से और चेहरे पर मेहनत की लकीरें, मगर आंखों में एक अजीब सा वजह और हाया थी, जैसे दिल के अंदर कोई रोशन चिराग जल रहा हो। सईद कोई बड़े खानदान का न था, लेकिन शहर के लोग उसे सीधा बंदा कहते थे। ऐसा बंदा जो भूख बर्दाश्त कर ले मगर हराम की तरफ ना जाए। उसके घर में तीन चीजें उसकी जान थीं। उसकी बीवी अमीना, जो सब्र और शुक्र का दर्स अपने रवैये से देती थी। उसका छोटा बेटा रैयान, जिसकी मासूम बातों में कभी फूलों जैसी नरमी होती और कभी तीर जैसी सच्चाई। और उनका छोटा सा मिट्टी का घर, जहां दीवार पर कागज का एक पुराना टुकड़ा लटका रहता। उस पर मोटे हुरूफ में लिखा था, अल्लाह देख रहा है। सईद रोज सुबह फज्र के बाद निकलता, कभी किसी ताजिर की दुकान का माल उठाता, कभी काफले के संदूक, कभी गंदुम की बोरियां, और शाम को जब थका हारा वापस आता तो रैयान दरवाजे पर भागकर उसका हाथ पकड़ लेता और कहता, अब्बू, आज रोटी के साथ कुछ मीठा भी होगा। सईद हंस देता, मगर उस हंसी के पीछे फिक्र का बोझ होता, क्योंकि कई दिनों से कमाई कम थी और शहर के बाहर कहत की अफवाह गर्म थी। लोग कहते, सूखा आ गया है, सामान महंगा होगा, मजदूरी कम हो जाएगी। अमीना कभी शिकवा ना करती, बस इतना कहती, अल्लाह रोजी देने वाला है। सईद के कुछ साथी मजदूर उसे छेड़ते, सईद भाई, इतने सीधे ना बनो, आजकल सीधा बंदा पीछे रह जाता है, थोड़ी सी चालाकी रख लो, कोई नहीं देखता। सईद बस आहिस्ता सा जवाब देता, इंसान न देखे मगर अल्लाह देख रहा है। उस रात बाजार में अजीब सी हलचल थी। शहर का अमीर ताजिर नवाब करीम बख्श अपनी बड़ी दुकान पर काफले का माल उतरवा रहा था। काफला दूर मुल्कों से आया था। रेशम, इत्र, मिस्री, कीमती कपड़े और सोने की थैलियां। दुकान के बाहर मशालें जल रही थीं। गर्द और महक हवा में घूम रही थीं और मजदूरों की आवाजों से गली गूंज रही थी। सईद को भी बुलाया गया। ओए सईद, जल्दी कर, रात गहरी हो रही है। सईद ने अपनी कमर कस ली और संदूका उठाना शुरू किया। रैयान भी जिद करके साथ आ गया, कहता, अब्बू, मैं भी देखूं काफले का माल। सईद ने पहले मना किया, फिर सोचा बच्चे को न रोकूं, बस अपनी नजर में रखूं। जब सईद ने एक भारी संदूकन उठाया तो संदूक का कोने वाला लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा ढीला था। झटके से दरार खुल गई और अंदर से सोने के सिक्के चमक उठे, ऐसी चमक जैसे अंधेरी रात में बिजली की लकीर। सईद का दिल धक से रह गया। उसके दिमाग में एक ही तस्वीर आई, रैयान की भूख, अमीना की खामोश परेशानी, घर की खाली मटकी, और वो दिन जब रैयान बुखार में तपता था और दवा के लिए पैसे न थे। नफ्स ने धीरे से वसवसा डाला, सिर्फ एक सिक्का, सिर्फ एक, न ताजिर को पता चलेगा न किसी को। सईद ने इधर उधर देखा, मजदूर अपनी अपनी बोरियों में, निगरान दूसरी तरफ, और गली का वो कोना जहां रोशनी कम थी, वहां ऐसा लगता था जैसे वाकई कोई नहीं। सईद ने अपनी उंगली संदूकन की दरार की तरफ बढ़ाई, मगर अभी उंगली अंदर गई ही थी कि रैयान की आवाज बिल्कुल करीब से आई, अब्बू। सईद हरासा, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। हालांकि चोरी हुई नहीं थी, मगर नीयत का दरवाजा खुल चुका था। उसने जल्दी से संदूक को सीधा किया और पलट कर देखा। रैयान नंगे पांव खड़ा था, चेहरे पर मासूम हैरानी। तुम यहां क्यों हो? सईद ने सख्ती से पूछा, मगर सख्ती के पीछे अपना खौफ छुपा रहा था। रैयान ने कहा, अम्मी ने कहा था जल्दी घर आना। और अब्बू, आज आपका चेहरा अजीब लग रहा है। सईद ने घूंट लिया। रैयान की नजर संदूक के अंदर चमक पर पड़ गई। उसने बिल्कुल सीधा सा सवाल किया, अब्बू, ये किसके सिक्के हैं? सईद ने कहा, नवाब करीम बख्श के। रैयान ने फिर पूछा, अगर कोई अंधेरे में किसी का सिक्का उठा ले और कोई इंसान न देखे तो? सईद को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से सरक गई। उसके होंठ हिले, मगर अल्फाज न निकले। रैयान ने अपनी मासूम समझ में वो बात कह दी जो बड़े बुजुर्ग भी कभी कभी भूल जाते हैं, अब्बू, अल्लाह तो देखता है ना। ये जुमला रैयान ने न खुतबे की तरह कहा, न नसीहत की शक्ल में, बस बच्चे का सच था। और सच में एक ऐसी तलवार होती है जो नफ्स के गुरूर को काट देती है। सईद की उंगली वापस खींच गई। उसने संदूक को मजबूती से बंद किया, जैसे अपने दिल पर बंद बांध रहा हो। फिर उसने रैयान को अपने करीब किया और धीरे से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो।
मगर नफ्स अब भी पीछे से सरगोशी कर रहा था। बच्चे को घर भेज दो, फिर ले लेना, अल्लाह गफूर है। सईद ने रैयान का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मेरे साथ रहो। अब जब वो संदूक उठाता, उसे लगता कोई देख रहा है, न ताजिर न निगरान, बल्कि अल्लाह की निगरानी उसके सीने पर हाथ रखकर कह रही हो, सईद, तू अकेला नहीं। काम रात तक चलता रहा। आखिर नवाब करीम बख्श ने मजदूरों को उजरत दी, थोड़ी सी मगर हलाल। सईद के हाथ में 2-3 दिरहम आए। रैयान ने खुशी से कहा, अब्बू, आज मीठा। सईद ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दिल में हिसाब चल रहा था। आज घी, दवा, लकड़ी। घर की तरफ जाते हुए शहर की पुरानी दीवार के साए में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। नाम उसका बीबी सकीना, जो रोती रोती सी दीवार से लगी बैठी थी। उसके पास एक छोटा बच्चा था, बिलाल, जो खांसी में दोहरा हो रहा था। सईद रुक गया। बीबी सकीना ने कपकपा। घर पहुंचे तो अमीना ने रोटी रखी, सूखी रोटी, नमक और पानी। अमीना ने सईद के चेहरे से समझ लिया कि आज दिल पर बोझ है। उसने ज्यादा पूछा नहीं, बस दीवार पर लटके कागज की तरफ देखा और कहा, अल्लाह देख रहा है। सईद ने सिर झुकाकर कहा, आज रैयान ने मुझे याद दिला दिया। रैयान ने फौरन कहा, अब्बू, संदूक में सिक्के चमक रहे थे। अमीना का चेहरा सख्त हो गया, न गुस्से से बल्कि खौफ से। सईद ने जल्दी से कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। अमीना ने सुकून का सांस लिया, फिर भी कहा, बेटा, चमक कभी कभी आंखों को धोखा देती है और दिल को आजमाती है। रात को रैयान सो गया तो सईद की नींद उड़ गई। वो उठा, वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मेरे नफ्स को मेरे ऊपर मुसल्लत न कर, मेरे बच्चे को हलाल खिला, मेरे घर की रोजी में बरकत दे। अगली सुबह शहर में हंगामा मच गया। नवाब करीम बख्श दुकान के बाहर चीख रहा था, मेरा संदूक खुला था, सिक्के कम हैं, चोर इस शहर को खा जाएगा। निगरान ने मजदूरों को लाइन में खड़ा कर दिया। कहाजी के दरबार में सबको बुलाया गया। सईद भी गया, रैयान भी पीछे पीछे, क्योंकि बच्चे का दिल बाप से चिपका होता है। दरबार में हवा भारी थी। कुछ मजदूर एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे, कुछ झूठ बोलकर अपने आप को बचाना चाहते थे। काजी साहिब ने कहा, सच बोलो, झूठ और चोरी दोनों अल्लाह के यहाँ सख्त हैं। सईद का दिल धक धक कर रहा था। वो चोर नहीं था, मगर वो जानता था कि कल रात उसका दिल चोरी के करीब गया था। उसके अंदर से आवाज आई, कह दो मैंने कुछ नहीं किया। मगर फिर उसको अपनी उंगली, अपना वसवसा और रैयान का जुमला याद आया। उसने महसूस किया कि झूठ बोलना भी रूह का चोर बन जाना है। काजी ने सईद को बुलाया। सईद ने सिर झुकाकर कहा, काजी साहिब, मैंने सिक्के नहीं लिए, मगर मैं आपसे सच बोलता हूं। कल रात मेरे दिल में बुरा ख्याल आया था। मैंने संदूक की दरार देखी और मेरे नफ्स ने मुझे बहकाया। मैंने लेकिन अपने रब की निगरानी याद करके हाथ रोक लिया। मैं अल्लाह से तौबा करता हूं और आपके सामने भी अपनी कमजोरी का इकरार करता हूं। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ लोग हंसे, वाह, अजीब आदमी है जो न किए जुर्म का भी इकरार कर रहा है। नवाब करीम बख्श ने तेज आवाज में कहा, यही ड्रामा होता है खाजी साहिब, यही चोर है। मगर खाजी की आंखों में तजुर्बा था। उसने कहा, चोर वो होता है जो छुपा ले। ये आदमी अपने दिल का भेद भी नहीं छुपा रहा। इसका खौफ खुदा इसे बड़ी चीज बनाता है। उसी वक्त लाइन के कोने से एक जवान मजदूर आगे आया। नाम उसका जमाल, चेहरा पीला, हाथ कांपते, आंखों में शर्म। वो रो पड़ा, काजी साहिब, सिक्के मैंने लिए, मैंने सोचा कोई नहीं देखेगा। रात अंधेरी थी, मैंने संदूक खोला, थोड़े सिक्के लिए और कमरबंद में छुपा लिए। लेकिन जब से सईद ने आज ये बात की, मेरा सीना फट रहा है। मैं सोया नहीं, मुझे लगता रहा अल्लाह मुझे देख रहा है। काजी ने हुक्म दिया कि सिक्के वापस किए जाएं और जमाल को सजा दी जाए, मगर साथ ही उसे तौबा और इस्लाह का रास्ता भी दिया, क्योंकि इस्लाम बंदे को गिरने के बाद उठना सिखाता है। नवाब करीम बख्श ने सईद को देखा। उसकी आंखों में पहली दफा इज्जत उतर आई। उसने कहा, सईद, तुमने अपनी सच्चाई से मुझे हिला दिया। मैं तुम्हें अपनी दुकान का जिम्मेदार बनाता हूं। तुम हिसाब संभालो और मजदूरों को वक्त पर उजरत दो। मैं चाहता हूं मेरी कमाई भी पाक साफ हो। सईद घबरा गया। उसने कहा, नवाब साहिब, जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है। नवाब ने जवाब दिया, तुम्हारी सबसे बड़ी सिफारिश तुम्हारा खौफ खुदा है। सईद ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस काम को अल्लाह के नाम से कबूल करता हूं,
लेकिन एक शर्त पर, मजदूरों का हक दबाया नहीं जाएगा। नवाब ने हाँ की। उस दिन के बाद सईद की जिंदगी का रुख बदल गया। न सिर्फ इसलिए कि उसकी तनख्वाह बढ़ गई, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर एक यकीन और मजबूत हो गया कि जहां अल्लाह की निगरानी का एहसास आ जाए, वहां हराम का दरवाजा बंद हो जाता है और हलाल की बरकत खुल जाती है। घर आकर उसने रैयान को गले लगाया। रैयान ने पूछा, अब्बू, अल्लाह ने देख लिया ना? सईद ने कहा, बेटा, अल्लाह ने देखा भी, और अल्लाह ने हमें बचा भी लिया। अमीना ने शुक्र अदा किया। उस रात रोटी के साथ थोड़ा सा घी भी था, मगर सईद को घी से ज्यादा मिठास अपने दिल की सफाई में महसूस हो रही थी। कुछ दिन बाद शहर में वाकई महंगाई बढ़ गई। लोग अपनी दुकानों में नापतोल में कमी करने लगे। कुछ ने झकात रोकी, कुछ ने मजदूरों की उजरत दबाई। सईद जब दुकान का हिसाब देखता, तो हर कागज पर उसे वही लफ्ज नजर आते, अल्लाह देख रहा है। वो मजदूरों को जमा करता और कहता, भाइयों, इंसान की आंख कभी कभी बंद हो जाती है, लेकिन अल्लाह की निगरानी कभी बंद नहीं होती। तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं। तुम्हारा रब तुम्हारे हाथ, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी नीयत सब देख रहा है। कुछ लोग ताना देते, सईद भाई, इतनी तकवा से पेट नहीं भरता। सईद कहता, पेट रोटी से भरता है, मगर रूह हलाल से जिंदा होती है। रैयान जब ये बातें सुनता तो उसके चेहरे पर फख्र आ जाता, जैसे वो समझ गया हो कि बाप का असली असासा पैसा नहीं, ईमान है। एक दिन रैयान ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, अगर अल्लाह हमेशा देखता है, तो फिर हम गलती क्यों करते हैं? सईद ने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा, गलती इंसान की फितरत है, मगर तौबा मोमिन की पहचान। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलती को छुपाकर जीत समझते हैं और कुछ लोग गलती को मानकर बच जाते हैं। जो अल्लाह की निगरानी याद रखे, अल्लाह उसे गिरने से पहले थाम लेता है। रैयान ने मासूमियत से कहा, तो अब्बू, जब मैं बड़ा हो जाऊं, मैं भी हर काम से पहले यही सोचूं, अल्लाह देख रहा है? सईद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, और जब कभी तुम्हें लगे कि अंधेरा तुम्हें छुपा लेगा, तो याद रखना, अल्लाह के लिए अंधेरा भी रोशन होता है। सईद को जिम्मेदारी मिलते ही दुकान का निजाम बदलने लगा। पहले जो मजदूर रात को काम करते थे और सुबह उजरत के लिए लाइन में खड़े होते, अब सईद उन्हें वक्त पर पैसे देता। जो नाप तोल में कमी का सोचते, सईद उनकी उंगली पकड़कर तराजू सीधा कर देता। लोगों को पहले पहले ये सख्ती बुरी लगती, मगर धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि दुकान की बरकत बढ़ रही है। इत्र की महक ज्यादा देर तक टिकती, ग्राहक वापस आते और माल में कचरा कम होता गया। नवाब करीम बख्श भी हैरान था। उसे लगता था कि पैसा सिर्फ चालाकियों से आता है, मगर अब उसने अपनी आंखों से देखा कि सच्चाई का बाजार भी चल सकता है। एक दिन रात के वक्त जब दुकान बंद होने लगी, सईद ने देखा कि रैयान दुकान के कोने में रखी हुई छोटी सी खैरात पेटी के पास खड़ा है। उस पेटी पर लिखा था, यतीम और मिस्कीन। रैयान ने पेटी को हाथ लगाया और फिर तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, जैसे आग छू ली हो। सईद ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? रैयान ने धीरे से कहा, अब्बू, पेटी में सिक्के की आवाज आ रही थी। दिल ने कहा एक सिक्का निकाल लूं, फिर मुझे याद आया, अल्लाह देख रहा है। सईद की आंखों में रोशनी उतर आई। उसने रैयान को सीने से लगाया और कहा, बेटा, यही असली जीत है, जब तुम्हारा दिल तुम्हें गुनाह की तरफ खींचे और तुम अपने रब की वजह से रुक जाओ। रैयान ने मासूम अंदाज में कहा, अब्बू, जब मैं रुक गया तो दिल हल्का हो गया। सईद ने कहा, हाँ, क्योंकि गुनाह का सोचना भी दिल को भारी करता है और अल्लाह के लिए रुक जाना दिल को साफ करता है। अगले दिन सुबह सईद को एक कागज मिला जो दुकान के हिसाब वाले रजिस्टर में दबा हुआ था। उस पर लिखा था, आज रात दुकान की पिछली दीवार वाली खिड़की की कुंडी खुली रहने दो, किसी को मत बताना। सईद का चेहरा सख्त हो गया। उसने सोचा कोई दुश्मन शायद जाल बिछा रहा है। उसने नवाब करीम बख्श से बात करने का इरादा किया, मगर फिर उसे ख्याल आया, अगर ये नवाब का ही हुक्म हुआ तो? शाम को उसने नवाब से अकेले में पूछा, नवाब साहिब, ये कागज? नवाब ने पल भर को नजर चुराई, फिर कहा, सईद, कभी कभी दुकानदार को अपनी दुकान से ज्यादा अपने लोगों को परखना होता है। तुम बस अपना काम करो। सईद को समझ आ गया कि कोई इम्तिहान चल रहा है। उस रात उसने रैयान को घर भेज दिया और अमीना से कह दिया कि मैं लेट आऊंगा। दुकान बंद हुई, चिराग बुझा दिए गए, मगर सईद ने अपनी आंख और दिल दोनों जागता रखे। पिछली खिड़की की कुंडी वाकई अधूरी बंद थी।
सईद ने अपनी जगह ऐसी रखी जहां से वो देखे भी और खुद नजर ना आए। रात के तीसरे पहर जब शहर की गलियों में सन्नाटा घुल जाता है और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की हल्की सी गूंज रह जाती है, उसी वक्त एक साया दुकान के पिछले हिस्से में सरकता हुआ नजर आया। पहले सईद को लगा कोई बिल्ली है, मगर फिर कदम की आहट आई। इंसानी, धीमी, चोरी छुपी। सईद ने सांस रोकी। साया खिड़की से अंदर घुसा, फिर सीधा उस शेल्फ की तरफ गया जहां महंगी चीजें रखी थीं। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि सईद ने लो वॉइस में कहा, रुक जाओ। साया ठिठक गया। अगले लम्हे चिरागा जल उठा। सईद ने अपनी लैंप रोशन की और जो चेहरा सामने आया, सईद का दिल हिल गया। वो जमाल था, वही जवान मजदूर जिसने पहले चोरी का इकरार किया था। जमाल की आंखों में पानी था और चेहरा ऐसा जैसे रात भर रोया हो। सईद ने सख्ती से पूछा, दोबारा? जमाल ने लरजती आवाज में कहा, सईद भाई, मैं चोर नहीं बनना चाहता, मगर मेरे घर में मेरी मां। सईद ने कहा, सच बोल। जमाल फूट फूट कर रो दिया। मेरी मां पर कर्जा है। कर्ज वाले ने धमकी दी है कि अगर पैसे न दिए तो घर से निकाल देगा। मैं दिन भर मेहनत करता हूं मगर उजरत कम है। मैंने सोचा बस आज, फिर कभी नहीं। सईद ने गैरत और रहम की दो तलवारें अपने अंदर टकराते महसूस की। वो जमाल को पकड़कर काजी के हवाले कर सकता था। दुकान की अमानत उसके सर पर थी, मगर उसे अल्लाह देख रहा है का दूसरा पहलू भी याद आया। अल्लाह इंसाफ को भी देख रहा है और बंधे का टूटना भी। सईद ने जमाल को दीवार के पास बिठाया और कहा, जमाल, तुम्हारी मजबूरी समझ आती है, मगर हराम से हलाल का रास्ता नहीं निकलता। तुम एक गुनाह से दूसरा गुनाह खरीद रहे हो। जमाल ने रोकर कहा, मैं क्या करूं? सईद ने ठंडी सांस ली और कहा, सुबह नवाब से बात करेंगे। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा रास्ता निकलेगा, मगर आज रात तुम यहां से खाली हाथ जाओगे, क्योंकि आज रात अल्लाह तुम्हें देख रहा है और मैं भी। जमाल ने सिर झुका दिया। सईद ने उसे छुपाकर पिछले दरवाजे से बाहर भेज दिया और खुद वापस अंधेरे में बैठ गया। नवाब ने उसकी बात काट दी और कहा, मुझे पता है। सईद हैरान, आपको पता है तो फिर नवाब ने गंभीर आवाज में कहा, सईद, मैं तुम्हें सच बताता हूं। संदूक वाले दिन जो चोरी हुई थी वो भी मैं जानता था कि किसने की। मैंने तुम सबको काजी के पास इसलिए बुलाया था कि देखूं कौन बंदा अल्लाह से डरता है और कौन सिर्फ इंसान से। तुमने अपने दिल का ख्याल तक छुपाया नहीं। मुझे वही बंदा चाहिए था। कल रात का कागज भी मेरा ही था। सईद की आंखों में हैरत और थोड़ी सी सख्ती आ गई। आपने जाल बिछाया? नवाब ने सर झुकाकर कहा, मैं ताजिर हूं सईद, और ताजिर को अपने माल से ज्यादा अपनी नीयत का हिसाब देना होता है। मेरा दिल सख्त हो गया था। मैं समझता था कि सब बिकता है, ईमान भी। मैं तुम्हें परखना चाहता था। सईद ने कहा, परख में किसी का गुनाह भी बढ़ सकता था। नवाब ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, तुम सही कहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने अपनी गलती भी मानता हूं। सईद ने जमाल का जिक्र किया। नवाब का चेहरा बदला। जमाल? फिर से? सईद ने कहा, हाँ, मगर उसने चोरी नहीं की। वो मजबूर है, उसकी मां कर्ज में दबी है। नवाब ने गुस्से में कहना चाहा, चोर चोर होता है, मगर फिर उसे सईद का चेहरा याद आया। वो चेहरा जो रात को संदूक के सोने को देखकर भी रुक गया था। नवाब ने धीरे से पूछा, क्या तुम उसकी गारंटी देते हो? सईद ने कहा, मैं अल्लाह की गारंटी नहीं दे सकता, मगर मैं उसके साथ मेहनत की गारंटी देता हूं और उसकी तौबा को जिंदा रखने की कोशिश भी। नवाब ने लंबी सांस ली। ठीक है, मैं जमाल की मां का कर्जा अदा कर देता हूं, लेकिन जमाल को तुम अपनी निगरानी में रखना और उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। सईद ने कहा, नवाब साहिब, कर्जा अदा करना एहसान है, मगर आप अपनी दुकान में मजदूर का हक बढ़ा देंगे तो ये इंसाफ होगा। नवाब ने पहली दफा बिना बहस के कहा, ठीक है, आज से मजदूरों का हक बढ़ेगा। उस दिन नवाब करीम बख्श को पहली दफा अपनी दुकान से ज्यादा अपना दिल भारी लगा, मगर उस भारीपन में सुकून था, क्योंकि वो भारीपन तौबा का था। कुछ दिन बाद रैयान मदरसा से वापस आया तो उसके चेहरे पर खौफ सा था। अमीना ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रैयान ने कहा, अम्मी, आज उस्ताद जी ने कहा कि जो झूठ बोलता है वो अपनी रूह को जख्मी करता है, और आज मेरे साथ एक बात हो गई। सईद ने बैठकर कहा, क्या बात? रैयान ने कहा, मैंने रास्ते में एक थैला देखा, उसमें से सिक्का झलक रहा था। मैंने सोचा उठा लूं, फिर सोचा शायद किसी गरीब का हो,
मैंने उठा लिया और फिर दो आदमी आए और चिल्लाए, चोर चोर। अमीना का चेहरा सफेद हो गया। सईद ने फौरन पूछा, फिर? रयान ने कहा, मैं डर गया। मैंने थैला नीचे रख दिया और कहा, मेरा नहीं, मुझे मिला था। मगर वो नहीं माने। उन्होंने मुझे बाजार तक घसीटना चाहा। सईद का खून गर्म हो गया। वो खड़ा हो गया। कहाँ हैं वो? रयान ने कहा, वहीं दुकानों वाली गली में। सईद रयान का हाथ पकड़कर चल पड़ा। अमीना पीछे पीछे दुआ पड़ रही थी। बाजार में वहां वाकई हल्ला था। दो सख्त चेहरों वाले आदमी रयान को चोर कह रहे थे। एक ने कहा, बच्चा हो या बड़ा, चोर तो चोर। रयान की आंखों में आंसू थे, मगर उसने अपनी बात नहीं बदली। सईद ने आगे बढ़कर कहा, मेरा बेटा चोर नहीं, ये थैला उसे मिला था। आदमियों ने ताना दिया, हर चोर यही कहता है। सईद ने आवाज ऊंची की, अल्लाह से डरो, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो लाओ। आदमियों ने कहा, सबूत? थैला हमारा है। सईद ने थैला देखा। थैले पर एक निशान बना हुआ था, छोटी सी मोहर जैसी। सईद को कुछ याद आया। ये निशान तो नवाब करीम बख्श के थैलों पर होता था। सईद का दिमाग तेज चला कि कहीं ये दोनों आदमी खुद तो चोरी नहीं कर रहे और बच्चे पर इल्जाम। सईद ने उनसे कहा, अगर थैला तुम्हारा है तो मोहर का मतलब बताओ। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर लम्हा भर की घबराहट आई। सईद ने तुरंत कहा, चलो नवाब करीम बख्श के पास चलते हैं, वहां पता चल जाएगा। उनमें से एक ने कहा, नहीं, हमें जल्दी है। सईद ने कहा, फिर इल्जाम भी जल्दी में? रयान को चोर कहकर भाग जाना चाहते हो? उसी वक्त एक बुजुर्ग दुकानदार ने कहा, सईद, इस मोहर को मैं पहचानता हूं, यह नवाब की दुकान की मोहर है। हल्ला बढ़ गया। दोनों आदमी पीछे हटने लगे। सईद ने उनका रास्ता रोका। अगर सच्चे हो तो चलो। दोनों ने धक्का दिया और भागने लगे। सईद ने शोर मचाया। लोगों ने पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास और भी छोटे थैले निकले, सब पर वही मोहर। अब सबको समझ आ गया कि ये दोनों चोरी करके बच्चे पर इल्जाम डालना चाहते थे ताकि खुद निकल जाए। रयान का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। सईद ने उसे सीने से लगाया। रयान ने लर्जती आवाज में कहा, अब्बू, मैंने सच बोला, फिर भी लोग मुझे चोर कह रहे थे। सईद ने कहा, बेटा, दुनिया कभी कभी सच को भी झूठ कह देती है, मगर अल्लाह सच को सच ही देखता है और आखिर सच ही ऊपर आता है। ये वाकया नवाब करीम बख्श तक पहुंचा। नवाब ने दोनों चोरों को काजी के हवाले किया और रैयान को अपने पास बुलाया। उसने रैयान के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने आज मुझे सबसे बड़ी बात सिखा दी। रैयान ने मासूमियत से पूछा, क्या? नवाब ने कहा कि छोटा सा बच्चा भी अगर अल्लाह को याद रखे तो बड़े बड़े चालाक लोगों की चाल नाकाम हो जाती है। फिर नवाब ने सईद की तरफ देखकर कहा, सईद, मैं पहले सिर्फ माल का नुकसान देखकर गुस्सा होता था, आज मुझे समझ आई कि सबसे बड़ा नुकसान इंसान का जमीर मर जाना होता है। सईद ने आहिस्ता से कहा, नवाब साहिब, जब जमीर जिंदा हो तो अल्लाह रास्ता खोल देता है। उस रात घर में एक अलग रोशनी थी। अमीना ने रैयान को खाना देते हुए कहा, बेटा, आज तुमने अपने अब्बू का नाम रोशन किया। रैयान ने फौरन कहा, नहीं अम्मी, मैंने तो बस अल्लाह को याद किया। सईद ने रैयान को देखा तो उसे वही रात याद आई जब संदूक खुला था। उसने महसूस किया कि अल्लाह कभी बाप को बच्चे से, कभी बच्चे को बाप से बचा लेता है। सईद ने रैयान से कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह देख रहा है। यह जुमला सिर्फ डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। जब तुम ये याद रखोगे तो तुम अपने आप को भी बचाओगे और कभी कभी अल्लाह तुम्हारी सच्चाई से दूसरों को भी बचा देगा। रैयान ने रोटी का निवाला रखकर कहा, अब्बू, जब वो दोनों आदमी मुझे चोर कह रहे थे, मेरा दिल बहुत डर रहा था, मगर फिर मुझे आपकी बात याद आई, इंसान न देखे, अल्लाह देखता है। फिर मैंने सोचा, मैं झूठ बोलकर बच भी गया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। सईद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुमने आज सबसे बड़ी दौलत कमा ली, अल्लाह की रजामंदी।